Okay, students, today we'll start chapter number 4, class 6th, key elements of a democratic government, civics. Okay, in this chapter, हम लोग we will learn about the key element of government, democratic government, about the South Africa and some India, right? Like that way we will study in this chapter. You can see that there is one map is there that is about the South Africa, and one India is there, and nearby India it is Australia downstairs, upstairs it is China, in the left side it is South Africa, and it is North Africa, like that way that maps are given, right, where it is South Africa, that we have seen in this map. Okay, in this chapter we will learn about read about some key elements that influence the working of a democratic government, how the democratic is working here in this chapter. This include people's participate also is there, how the people are participate by the democratic country, the resolutions of the complications and equality and justice, and what equalities they are getting and what justice they are getting, that we will learn in this chapter. Okay, so in this chapter that there are, okay, in this chapter we will learn about the South Africa and some key elements also is there, right. ये स्टोरी है साउथ अफ्रीका के बारे में, that is in this South Africa, that you know that in this South Africa there are mostly black peoples, right, in black peoples, and after so many years the black peoples, and also there was white peoples, and also there was Indian peoples, that is known as brown, right. And we know that there are some fight between white and black, and the Indians also is there, but they are adjusting in both the people, in black also and white people. Okay, okay, so we will start the chapters. Some Africa is a country that has people of several race. यहाँ पे बहुत सारे रेसेस यहाँ पे हुआ करते थे, पीपल के बीच में, लोगों के बीच में बहुत सारा रेसेस यहाँ पे हुआ करता था। रेसेस यानी कि उनके बीच में ऊंच नीच, भेदभाव, पैसा, राइट, तो ये सारा का सारा इनके अंदर हुआ करते थे। देर आर ब्लैक पीपल्स हु बिलोंग्स टू साउथ, ब्लैक पीपल जो थे वो लोग साउथ अफ्रीका से थे। वाइट हु केम देयर टू सेटल, वाइट वहाँ पे रोक रहने के लिए आए थे। एंड इंडियन हु केम एज लेबरर एंड ट्रेडर्स, इंडियन जो थे कुछ लोग वहाँ पे लेबर के तौर पे काम कर रहे थे, और वो कुछ लोग वहाँ पे ट्रेडर के तौर पे काम कर रहे थे, यानी कि व्यापारी बनकर वहाँ पे गए थे, राइट। दिस इज़ वन स्टोरी अबाउट दैट वन गर्ल इज़ आस्किंग टू हर मदर, यानी कि माया नायडू एज Maya Naidu, an 11-year-old South African girl living in town of Johannesburg, right, ये जोहानिसबर्ग में रहती थी ये लड़की, और 11 साल की ये लड़की थी। was helping her mother clear up her old box, तो एक दिन क्या था कि वहाँ पे एक बड़ा सा एक बक्सा जैसा था, उसको वहाँ पे वो साफ़ कर रही थी, अपनी मम्मी को वो हेल्प करती थी। She found a scrapbook full of pictures and न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, उसने एक ऐसा एक बुक वहाँ पे देखा, मतलब थोड़ा सा बहुत टूटी बूटी या फिर थोड़ा सा पेपर्स निकला हुआ ऐसा एक बुक उसको मिला, और उस बुक को उसने देखने लगा, और उसके अंदर बहुत सारे पिक्चर्स भी उसके अंदर, और बहुत सारे आर्टिकल्स भी हुआ करते थे। तो इस पिक्चर के अंदर उसको, जैसे कि हम भी कभी कभी, हमारे पास भी कभी कभी पुराने बुक्स मिल जाता है या पुराने एल्बम मिल जाता है, और उनको देखने लगता है, और कभी कभी तो हमको ऐसा भी लगता है कि भाई ये पुराने एल्बम जो है हमारे मम्मी पापा कैसा दिखते थे जब हम लोग यंग थे, राइट, हम लोग कैसा दिखते थे जब हम लोग छोटे थे, कितना डिफरेंस होता था, राइट। ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसको देखने के लिए, क्योंकि पुराने चीज़ें जो होते हैं वो वापस कभी हम लोग देख नहीं पाते, राइट। तो आज के जो फ्यूचर के बारे में, मतलब आज प्रेजेंट टेंस, आज प्रेजेंट दिन जो भी चल रहा है, राइट, उसको बहुत ही डिफरेंस होता है। हमारे बचपन की कहानियाँ उसके अंदर
बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं, राइट। तो वो चीज़ें हम देखने पर हमको बहुत सारे चीज़ें हमको याद आ जाता है। तो लाइक दैट वे आपको पसंद है कि नहीं, नहीं पसंद मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत पसंद है पुरानी चीज़ों को देखने के लिए, राइट। तो देर वेर मैनी पिक्चर्स ऑफ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज। अब उसके अंदर ऐसा एक फ़ोटो था जहाँ पे बहुत सारे स्कूल बच्चों का फ़ोटोज़ उसके अंदर, जहाँ से 15 साल के आसपास बच्चे लोग का फ़ोटो उसके अंदर था। जब उसने माया ने देखा, वेन सी आस्क हर मदर हु द बॉय वाज, उसने अपने मम्मी को पूछा कि ये कौन है। जैसे कि हमारे हाथ में भी कभी कभी पुराने फ़ोटो आ जाए जो हमको याद नहीं होता हमारे साथ कौन खड़ा है, या मम्मी पापा के साथ कौन खड़ा है। ये मम्मी को पूछेंगे भाई ये कौन है, तो मम्मी बताती है कि भाई अपने पड़ोस के अंकल थे जहाँ हम उसका कॉलोनी में रहते थे, या फिर अपने सोसाइटी में रहते थे, वो है जब हम लोग दोस्ती थे। फिर बड़े हो जाने के बाद वो लोग को ट्रांसफ़र हो गया, वो लोग चले। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। वैसा ही यहाँ पे माया ने भी अपना मम्मी को पूछा कि ये कौन है। शी वॉज टोल्ड दैट ही वॉज कॉल्ड हेक्टर पिट्रेसन। हेक्टर हम लोग बोल सकते हैं उसको, हेक्टर पिट्रेसन एक लड़का है। ही हैड बीन शूट बाय द पुलिस, उसको गोली से मार दिया गया था, ऐसा उसका मम्मी ने माया को बताया। माया बासो ये सुनते ही उसको शौक लगी। अरे ऐसा क्या किया इस लड़के ने जो 15 साल का ही था और इसे गोली मार दिया गया, क्यों, क्या हुआ, वाई सी आस्ट, उसने अचानक से चौंकते हुए मम्मी को पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ, राइट। शी वॉज सरप्राइज देन। हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वॉज एर्लियर गवर्नड बाय अपार्टेड लॉस। अपार्टेड लॉस यानी कि डिफरेंशियस। आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर लोग जो थे वहाँ पे ब्लैक और वाइट के बीच में हमेशा वहाँ पे लड़ाई हुआ करता था, राइट। जो ब्लैक जो वाइट जो थे वो लोग थोड़ा ऊंचे स्थान में थे, जिसके पास बहुत सारा पैसा हुआ करते थे, इसलिए उन लोग थोड़ा ऊंचे स्थान में थे। और ब्लैक जो थे वो लोग थोड़ा नीचे स्थान में थे। और हम इंडियन जो ब्राउन में कहा जाता था कि भाई इंडियंस को ब्राउन तरीके बोला जाता था, और इनको दोनों के बीच में रखा जाता है। यानी कि इंडियन जो थे वो अपना मार्केट चलाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए, इसलिए दोनों के साथ मिंगल हुआ करता था और दोनों वहाँ पे आपस में चल रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लैक और वाइट के बीच में लड़ाई बहुत ही भेदभाव हुआ करते थे। दे फाइट फॉर ईच अदर फॉर देयर राइट्स, यानी कि ब्लैक जो बोलते थे वो हमको भी ये राइट्स होना चाहिए जो वाइट लोग यूज़ करता है, राइट। और वाइट को अपना ही इंडिपेंडेंट चाहिए था, जो ब्लैक के साथ कोई तरह का वहाँ पे उनको उनके साथ रहकर काम करना उनको कोई पसंद नहीं था वहाँ पे, इसलिए दोनों वहाँ पे अलग ही किया जाते थे। आप लोग को शायद नहीं मालूम कि ब्लैक जो थे उनको सब चीज़ ब्लैक ही होता था। जैसे कि अगर एम्बुलेंस भी आता था, हॉस्पिटल भी जाते थे, कहीं भी जाते थे, स्कूल भी जो होता था वो सब कुछ ब्लैक कलर का ही उनको मिला करता था, राइट। वाइट उनको कोई भी उसको वाइट यूज़ करने के लिए उनको वहाँ पे इजाज़त नहीं दिया जाता था। और वैसे ही वाइट जो थे वो लोग सभी लोग वाइट पे ही अपना काम करते थे, राइट। तो लाइक दैट वे ये डिफरेंशियल इन दोनों के बीच में हुआ करता था। दैट इज़ कॉल्ड अपार्टाइड लॉस। अपार्टाइड मीन्स सपरेशन ऑफ द बेसिक ऑफ रेस। ये दुनिया का दौर तो था ही, राइट। लोगों जो अपना बिजनेस चलाते थे, अपना स्कूल चलाते थे, अपना टेक्नोलॉजी वाट एवर इट इज़, जो भी उन लोग अपना रेस अपना लाइफ के अंदर हुआ करता था, वो रेस तो था ही, लेकिन उनका रेस कैसा था, एक बिल्कुल ही अपार्टेड, यानी कि अलग अलग रहकर, ब्लैक अलग और वाइट अलग, दोनों साथ में ही रहते थे, साथ में रहते थे दोनों। जैसा हम लोग यहाँ पे गुजरात में सभी लोग अपना इंडियंस जो थे वो सब तरह के लोग होते थे, क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है, हिंदू है, हम सब एक साथ रहकर हम अपना काम करते थे। कोई भी दुकान में हम लोग जा सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी हम लोग बिज़नेस कर सकते हैं, कहीं स्कूल में भी हम लोग साथ में लेकर पढ़ सकते थे। लेकिन वहाँ पे क्या था, ब्लैक के लिए बिल्कुल अलग और वाइट के लिए बिल्कुल अलग, राइट। तो ये अपार्टेड सेपरेशन वहाँ पे हुआ करते थे। आफ्टर दैट साउथ अफ्रीकन पीपल्स वेर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेस, इंडियन एंड कलर रेस। अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस रेस वेर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर, राइट। ये रेस के दौरे पर दोनों साथ में मिंगल हुआ कर सकता नहीं था, मतलब दोनों साथ में काम कर सकता नहीं था। तो to live near each other or even to use common facilities, uh,
यहाँ पे साथ में रहने के बाद एक छोटा सा फैसिलिटीज़ भी उनको नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक को बहुत ही गरीबी परिस्थिति में उनको जाना पड़ता था और वाइट को बहुत ही वो रिच की तरह वो लोग जाते थे वहाँ पे, राइट। माया कुड नॉट बिलीव हर आइस, माया को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, राइट। अगर हम लोग ऐसा बात करें कि भाई 1893 के टाइम पर या फिर 18 की सेंचुरी, जब ब्रिटिश पीपल वे रूल्ड इन आवर कंट्री एट दैट टाइम, वी इंडियन पीपल्स आर लेबर, हम लोग जो थे उनके नौकर थे वहाँ पे, राइट। और नौकर की तरह वहाँ पे यहाँ पे हम लोग रहते थे अपने ही देश के अंदर, तो हम लोग कभी विश्वास कर सकता है? नहीं विश्वास कर सकते। ऐसा कैसा हो सकता है? आज तो मेरे पास सब कुछ है, आज हमारे पास सब कुछ है तो हम लोग ने ब्रिटिश लोग को यहाँ से निकाल दिया, इसलिए हम लोग हमारे पास सब कुछ है। वरना क्या होता, ब्रिटिश को हमारा आज भी हम लोग उसके नौकर बन के हम लोग रहता, क्योंकि पूरा गवर्नमेंट उसके हाथ में हुआ करता था, राइट। तो आज हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, आज हमारा अपना गवर्नमेंट है, इसलिए हम लोग आज़ाद हैं यहाँ पे, राइट। तो वैसा ही माया को भी चौंक गई कि माया नायडू भी, वो भी साउथ अफ्रीकन ही थी, लेकिन उसको खुद को ऐसा आश्चर्य हो गया कि ऐसा कैसा हो सकता है उस ज़माने में। माया कुड नॉट बिलीव, उसको ऐसा विश्वास हुआ नहीं अपने कानों पर। माया मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्टेड, शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज hospital were separate and so were ambulance, and ambulance meant for white people would always be well occupied while one meant for black people was not। यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया ऐसा कि हॉस्पिटल भी सेपरेट किया गया था, ब्लैक को ब्लैक के लिए, एम्बुलेंस वाइट के लिए, या एम्बुलेंस और वाइट को ब्लैक के लिए बहुत ही गरीब परिस्थिति थी, उनको जाना पड़ता था, और वाइट को वेल सेटल उन लोगों को वहाँ पे सब कुछ मिला जाता था। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स ऑल्सो एंड बसेस ऑल्सो, देखो सर, ट्रेन्स भी ब्लैक और वाइट और बसेस भी ब्लैक और वाइट। ऐसा हो सकता है क्या? हुआ था साउथ अफ्रीका में, ये बिल्कुल हुआ था उनको, राइट। उनको कभी भी ब्लैक को ही यूज़ करना था और वाइट जो था वो वाइट के ही यूज़ करता। अगर इसके अंदर कोई भी ब्लैक वाइट के अंदर चला जाता था तो उनको गोली मार देता था, या फिर उसको कुछ भी सज़ा सुनाया वहाँ पे जाता था, राइट। उनको कोई अधिकार नहीं होता था वहाँ पे उनको टच करने के लिए। ऐसा ही एक ट्रेन के बारे में मेरे को याद आया कि अपना गांधी जी जो था उनका भी एक छोटा सा स्टोरी था। मेरे ख्याल से स्टेशन का नाम जो था ट्रेन्स मेड्स, ऐसा कुछ उसका नाम था वहाँ पे। ये साल था 1893 और 92 के साल में, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन है 93 का ही या ये कहानी है यहाँ पे। जब गांधी जी ट्रेन से जा रहा था और फर्स्ट क्लास टिकट लेके जा रहा था, और फर्स्ट क्लास के अंदर बैठने के लिए सिर्फ वाइट को ही वहाँ पे परमिशन है, ओके। तो वहाँ पे गांधी जी जब उसके अंदर बैठा था, तुम लोग ने सुना होगा उस कहानी को, नहीं तो देखा होगा गांधी जी का पिक्चर के अंदर, कि भाई वहाँ पे जब वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था तो वहाँ पे एक इंग्लैंड वाले वहाँ पे आया और उसने बहुत ही प्रॉब्लम वहाँ पे खड़ा किया, और टीटी को बुलाया, टीटी आया और उसके ऊपर बहुत हंसने लगा, बोला भले तेरे पास टिकट है फर्स्ट क्लास का, लेकिन तू यहाँ पे बैठ नहीं सकता है बिकॉज यू आर ब्राउन, यू आर इंडियंस करके उसको चिढ़ाने लगा, राइट। और उसको वहाँ से उसको बोला कि भाई तेरे को यहाँ से निकलना पड़ा। गांधी जी नहीं निकला, पर ज़बरदस्ती वहाँ पे बैठे रहा, और अगले स्टेशन आया और उसको क्या किया, लात मारकर उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। उसको नहीं मालूम था कि जिस बंदे को ये लात मार रहा है वो फिर वो बाद में क्या वो लात मारेगा, कैसा लात मारेगा, उसको नहीं पता था। और उसको बाद में पता चला जब गांधी जी अपना इंडिया को चलाने लगे, राइट। तब उस दिन उसको पता चला कि कितना बड़ा लात उस आदमी को उसने मारा, राइट। तो लाइक दैट वे ये था गांधी जी की कहानी। मतलब उस टाइम के अंदर हम इंडियंस जो ब्राउन के कहने पर वहाँ पे बताया जा रहा था, दे आर ऑल्सो दिस पीपल्स आर गेटिंग दिस सेपरेशन। इवन द बस स्टॉप वे आर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल, नॉन वाइट्स वेर नॉट अलाउड टू वोट। वहाँ पे देखो वोट के लिए भी वहाँ पे परमिशन देते, जो वाइट नहीं है वो लोग को वोट भी नहीं करने का, सिर्फ वाइट को ही वहाँ पे वो करने का। एक तो अफ्रीकन पीपल का देश, और वाइट लोग वहाँ पे जाके रह रहा है, ज़बरदस्ती वो वहाँ जाकर ब्लैक को निकाल के वाइट को पकड़ रहा है, राइट। जैसा ही ब्रिटिश लोग अपना इंडिया के अंदर आए थे। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व्ड फॉर द वाइट पीपल। देखो वहाँ पे क्या होता था, अच्छे जो भी ज़मीन थे वहाँ पे,
जो ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए हुआ करता था या कोई माइंस के लिए, वहाँ पे माइंस बहुत था, वहाँ पे माइंस के लिए हुआ करते थे। और कुछ जगह ऐसा था जो उन लोग को वीआईपीज़ की तौर पर वो लोग वहाँ पे रहते थे, वो सिर्फ वाइट के लिए। एंड नॉन वाइट्स हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड, यानी कि जो नॉन वाइट थे जैसे कि साउथ अफ्रीकन ब्लैक पीपल जो थे, नहीं तो इंडियन पीपल थे, उन लोगों को बंजर वाला ज़मीन जहाँ पे कुछ होता ही नहीं था, बंजर मतलब जहाँ पे कुछ होता ही नहीं था, सिर्फ पत्थर ही पत्थर वहाँ पे मिलेगा। दस ब्लैक एंड कलर्ड पीपल वेर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट। अभी इन लोग ने क्या बोला कि भाई जो वाइट पीपल है, ब्लैक एंड कलर्ड पीपल, कलर्ड पीपल मतलब इंडियन पीपल जो अलग अलग देश से आए, वो लोग पीपल यहाँ पे उनको कोई अलाउड नहीं है। अब इसमें से वन ब्लैक टाउनशिप वास द साउथ वेस्ट टाउनशिप, सोवेटो करके एक जगह का नाम था साउथ वेस्टर्न टाउनशिप के अंदर। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर एंड ही एंड हिज क्लासमेट जॉइंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकन्स लैंग्वेज इन स्कूल। देखो यहाँ पे क्या था कि ये स्कूल के अंदर अफ्रीकन लैंग्वेज वहाँ पे उनको सिखाया जाता, अलग लैंग्वेज सिखाया जाता था, राइट। तो यहाँ पे ये लड़का जो हेक्टर जो था वहाँ पे वो क्लास ज्वाइन किया और वहाँ पे प्रोटेस्ट एगनेस्ट लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज इन स्कूल, अफ्रीकन लैंग्वेज वहाँ पे उसको पढ़ाया जाता। दिस वाज द लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक, और यहाँ पे ये लैंग्वेज जो था उसको वाइट को भी वहाँ पे बोलना पड़ता था, अफ्रीकन लैंग्वेज को, राइट। तो हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट वेर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू। और हेक्टर और दूसरा कुछ स्कूल के कुछ बच्चों ने मिलकर क्या किया कि भाई उन लोग ने बोला कि भाई हम ये लैंग्वेज पढ़ेंगे नहीं, हमको हमारा लैंग्वेज ही पढ़ना है, वो लैंग्वेज है जुलू। The South African police beat up protester mercilessly and shoot at the crowd। अभी ये लोग वहाँ पे हंगामा मचाते थे, बच्चे लोग वहाँ पे 15 साल का लड़का जो था वहाँ पे वो अपना बॉय अपना स्टूडेंट के साथ, और वहाँ पे रास्ते पे वो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे हमको ये नहीं पढ़ना है करके। ऐसा उतने में एक पुलिस वाला आया और उसको सीधा क्या कर दिया, उसको शूट कर दिया, पूरा पब्लिक के बीच में उसको शूट कर दिया। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर, एक बुलेट उसको लग गया। बुलेट यानी कि जो बंदूक से निकलता जो गोली होता है उसको बुलेट बोलता है। दिस वाज ऑन 16 जून 1976। ना चलो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 1893 जून के टाइम पर जब गांधी जी को इन ट्रेन से जब धक्का मार के उसको वहाँ पे निकाला गया और हमारा इंडिया आज़ाद हुआ 1947, राइट। तो यानी कि ये स्टोरी जो है 1947, उसके बाद भी 1976, मतलब यहाँ पे साउथ अफ्रीका, हमारा इंडिया तो आज़ाद हो चुका था लेकिन साउथ अफ्रीका आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम पर। यहाँ पे तुम लोग डेट देख सकते हो यहाँ पे कि 1893 को जब गांधी जी को वहाँ पे ट्रेन से बाहर फेंका दिया था और 1947 को हमारा देश आज़ाद हो चुका था, राइट ना। तो यहाँ पे 1976 का ये स्टोरी है, लड़के को मारा गया 1976 के, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो स्टोरी यहाँ पे बताया गया है तो हमारा इंडिपेंडेंट के बाद ही, हमारा इंडिपेंडेंट के बाद भी उन लोग ने, साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ नहीं था। ओके, नाउ the African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid and their most well-known leader नेल्सन मंडेला। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला इज़ लाइक आवर गांधी जी, राइट, आवर नेशनल फादर गांधी जी, उसी की तरह एक नेल्सन मंडेला भी है। वो भी अपने लोगों के लिए, फ्रीडम के लिए वो उसने लड़ाई किया। कुछ नियर बाय 30 ईयर्स तक वो जेल के अंदर वो वहाँ पे बैठा रहा। उसके बाद वो लीडर बनाया गया था, राइट, प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का लीडर वो बना था वहाँ पे। तो इसने भी बहुत सारे जुल्म इसने अपना सहन किया है लोगों के लिए, बहुत सारे फाइट इसने अपने आप को किया है, राइट, सामने के लिए उसने भी बहुत ही सहन किया है, राइट। लाइक दैट वे वाइट पीपल्स का बहुत ही मतलब उसके लिए बहुत लोगों ने भी उसके लिए सेक्रीफाइस किया है, राइट। तो ये है नेल्सन मंडेला अपार्टेड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स, फाइनली द सक्सीडेड and in 1994 South Africa became a democratic country in which people of all race were considered equally। यानी कि 1994 के टाइम पर उनको भी आज़ादी मिला, मतलब उसके पहले हमको आज़ादी मिल गया था 1947 के टाइम पर, और उसके बाद 1994
राइट। नियर बाय 50 ईयर्स के बाद, मतलब हमारे हमारे आज़ादी के 45-50 ईयर्स के बाद साउथ अफ्रीका को वहाँ पे आज़ादी मिला। अंडरस्टूड। तो 1976 में हेक्टर को मारा गया था, ये लड़के को मारा गया था, यानी कि 1976 के बाद कितने लोग, एक तो सिर्फ एक कहानी, एक लड़के का कहानी, वैसा ही हेक्टर जैसा बहुत सारे बच्चे लोग और बहुत सारे लोग, बड़े लोग जो थे वो साउथ अफ्रीका अपना देश के लिए वो लोग मर गए। आफ्टरवर्ड व्हाट हैपेंड देयर, इट वाज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑल रेस वेयर कंसिडर्ड इक्वल, और सब लोग वहाँ पे इक्वली वहाँ पे रहने लगे, जैसा अपना देश में डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। सो व्हाट वेयर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट प्रोटेस्ट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बताया गया, उसका आंसर अपने आप ही टेक्स्ट बुक में देख के लिखने गए। ओके स्टूडेंट, सो टुडे आज आप लोग ये पेज नंबर 35 और 36 इसको रीड करेंगे, उसको समझेंगे, और उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो अगर उसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर अगर दो क्वेश्चन, एक माया लाइफ इन डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका, व्हाट वेयर द वेरियस वे इन विच, ओके, इसका बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यहाँ पे ये दो पेज आप लोग इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से, और पढ़कर, राइट, और नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद भेजूँगा। ओके स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे वर्कशीट, मैंने जो कुछ भी भेजा हुआ है, एक दो वर्कशीट अगर थोड़ा लेट हो गया है तो उसको भी आप कंप्लीट करोगे वर्कशीट के अंदर। नेक्स्ट बुक चेकिंग के टाइम पर हम लोग बुलाएंगे, तब PA1 का और टर्म 1 का पूरा वहाँ पे कंप्लीट होना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, ओके, अपने आप को सेफ रखना सब लोग, और ध्यान रखना। थैंक यू।